पहले किसान का गल्ला खेत में तैयार हो जाता था तो बोरा में भरने के पहले गुरु का हिस्सा निकाल देते थे और फिर इसके बाद घर ले जाते थे। आज अगर दूसरे का भी मिले तो उसको भी भर करके घर में धर ले। पहले के लोग सुखी थे, किसी को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज के लोग दुखी, इसीलिए दुखी हैं कि हम अपने परिश्रम के कमाई का दशांश दान नहीं करते। और अगर करते जाइए, दान करने वाला व्यक्ति कभी भयानक बीमारी के चपेट में नहीं पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए और रोज दान करना चाहिए। बोले दान पर सुबुध साकी प्रचंड ज्ञान कठिन को कवचय भेद्य नेत्र गुरु यही में अधिक पायन दो। बोले शोधन धान्य प्रथम गति वह नौकरी धन्य है, वह व्यापार धन्य है, वह किसान धन्य है जिसका दशांश किसमें जाता है? धर्म में। बोले शोधन धान्य प्रथम गति सोमति धान्य पुण्य जहि धन की तीन गति है। पहला है दान, दूसरी गति है भोग। अगर धन है तो अच्छा कपड़ा पहनिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से समाज में संपर्क बनाइए। और न दान देंगे और न भोग करेंगे तो धन की तीसरी गति है नाश। कैसे है जानते हैं? सभी कथा ध्यान से सुनिएगा, सबके ऊपर घटती है। 100 में 1% की बात हम नहीं करते, लेकिन 99% कान खोलकर सुन लें। मरने के बाद आर्ष प्रमाण है गरुड़ पुराण, जिसमें जीव के लिए, रमेश जी, जीव के लिए दशगात्र के दिन 4 कुंतल अन्न देने की व्यवस्था बताई गई। जीव को चलकर जाने में 360 दिन लगते हैं, इसलिए 360 से अन्न का विधान गरुड़ पुराण में दिया गया। जिसने आपके लिए ट्रैक्टर, बुलेरो, खेत, महल सब खड़ा कर दिया, लेकिन जब वो मर गया तो महापात्र के दिन 50 किलो गेहूं और 50 किलो चावल और 10 किलो आलू और 2 किलो तेल, वहां पर 0। और जो जीव के साथ नहीं जाएगा, तिरही का कोई विधान नहीं है गरुड़ पुराण में, कोई विधान नहीं, केवल दशगात्र तक का विधान है। किसका विधान है? बोले शोधि लगन सब वेद विधान भरत करत दशगात्र सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम। ध्यान से सुन लीजिए। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम दिए भरत लह भूमि सुर भय परिपूर्ण का। आवाज भाई, तेरही में 10 कुंतल खर्चा कर रहे हो, किसके लिए? उस आत्मा को 1% नहीं मिलेगा तेरही का होगा। और सुनिए, श्राद्ध में अन्न खाने वालों का विचार बताया गया है। श्राद्ध में दूषित व्यक्ति यदि भोजन करेगा तो उस आत्मा को घोर नरक। यज्ञ में सभी को भोजन करने का अधिकार है, लेकिन श्राद्ध का अन्न भोजन करने का केवल करेक्ट व्यक्तियों को, जो आचार विचार से रहते हैं, उनको खिलाने पर उस आत्मा को वैकुंठ होता है।
ये शास्त्र मुझसे जबरदस्ती काम करता है। जिसने सब कुछ बना दिया था उसके लिए 4 कुंतल गल्ला नहीं दे सके, आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कथा तो बहुत सुनते हैं, ये भजन करने से थोड़ी कल्याण होगा। तब कल्याण होगा। ये चौपाई देखिए, कलयुग के केवल, ध्यान से चढ़ो, चौपाई का अनर्थ मत लगाइएगा। बोले कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गाहा माने बुंदेलखंडी ग्रहण करना, गाना नहीं गाना है। बोले कलयुग केवल हरि गुण गाहा, अब कब गावत नर भव पावै। यथा पितृभक्ति, मातृभक्ति, गुरु भक्ति, ब्राह्मण भक्ति, स्त्री प्रेम, भातृ स्नेह, देश प्रेम और प्रजा प्रेम, ये भगवान के गुण हैं। माता पिता को कभी 1 गिलास पानी नहीं दिया, अब बद्रीनारायण में 8 किलोमीटर लाइन लगा के खड़े, शर्म आनी चाहिए। शास्त्र का पालन करने के लिए समय नहीं। वहां जब जाओगे, जब तुम्हारा रजिस्टर देखा जाएगा, तूने माता पिता को कभी 1 गिलास पानी नहीं दिया, उनके आदेश का पालन नहीं किए और आ गए हो बद्रीनारायण। बद्रीनारायण कौन है? कोई दूसरा देवता नहीं, वही राम है, वही राम लक्ष्मण है। देखो चौपाई श्लोक क्या लिखा भागवत में, बुद्धो शुक्ल कृष्ण नौ कंज लोचनो, शुक्ल कृष्ण नौ कंज लोचनो, चतुर्भुजो रौवल कलामरम, अपवित पाणि उपवीत कंप्रवित कमंडलम दंडमृजम च भयसम। पंडित मुनि पावहि बीरत। रमेश जी, गंभीर समस्या हो गई मानस में कि नहीं? ओ मां बोले पार्वती, ये रामायण केवल देखने के लिए नहीं है, इसके पालन करने के लिए लाखों व्यक्ति की सेवा समाप्त हो जाती है, उसमें केवल एक बचता है। कौन? बोले कहु कहु प्रेष्ठ सारथी केवल एक पाव भगत जिमि। जान लीजिए कैसे एक ऋषि थे, महाभारत में कथा आती है, इनका नाम था जाजली। इन्होंने गंगा में खड़े होकर 100 वर्ष घोर तपस्या, तभी बाहर नहीं निकले। एक दिन इनके ऊपर से कबूतरी उड़कर जा रही थी और उसने वीट कर दिया इनकी जटाओं पर, और इन्होंने आंख खोल दी और कबूतरी जल करके भस्म हो गई। तो जाजल ने कहा, मेरे समान कोई तपस्या करने वाला नहीं है, मैं जिसको ताक दूं वो जलकर भस्म हो जाएगा। तब तक कौन आ गए? बोले भगवान श्री रामचंद्र सरकार के। 12 वर्ष के ब्राह्मण बालक बन करके आए। बोले जाजली, अभी आपकी कोई तपस्या नहीं सिद्ध है, बगल में रहने वाले पतिव्रता ब्राह्मणी के पतिव्रत धर्म से 0 भी तुम्हारी तपस्या नहीं है। क्या बात करते हो? कहा महाराज जाकर देख लीजिए और मैं भी चल देता हूं। गए पतिव्रता ब्राह्मणी, उसका पति खेत से हल जोत कर आया था, दरवाजा बंद करके अपने पति का पैर धुल रही थी। बाहर से जाजल ने कहा, भिक्षाम देहि। नहीं बोली ब्राह्मणी, दोबारा कहा, भिक्षाम देहि। ब्राह्मणी ने कहा, महाराज कृपया खड़े रहिए, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूं। पति की सेवा के पश्चात
आपको भिक्षा देने के लिए निकलूंगी। जाजल ने कहा तुम हमको जानती नहीं। अंदर से पतिव्रता ब्राह्मणी कहती है हाँ हाँ महाराज मैं कबूतरी नहीं हूं। जाजल ने सोचा इसने तो हमको